अहंकारी व्यक्ति के 5 लक्षण होते हैं। इन 5 लक्षणों के आधार पर आप ये तत्क्षण समझ जाओगे कि यह व्यक्ति अहंकारी है। यह व्यक्ति दूसरों का तो नहीं, यह स्वयं का नुकसान करता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। कैसे महाराज? अब 5 लक्षण मैं बताता हूं अहंकारी पुरुष का, उसे आप ध्यान से समझो और जानने का प्रयत्न करो कि आप एक सरल व्यक्ति हैं, आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं, वास्तव में भगवान के प्रति आपकी आस्था है, या फिर आप अहंकार के देवता का पूजन करते हैं। अब महाराज पहला जो लक्षण है, अहंकारी व्यक्ति हमेशा किसी न किसी की निंदा करता रहे। मानव की तो छोड़ो, वह देवताओं की भी निंदा करेगा, देवतत्वों की निंदा करेगा, सत्पुरुषों की निंदा करेगा, संतों की निंदा करेगा, ब्राह्मण की निंदा करेगा, भक्त समाज का निंदा करेगा। अर्थात उसका जो जीवन है प्रतिदिन उसके दिनचर्या में शामिल है, वो पहला कार्य करता है निंदा। उसकी नजरों में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, और उसकी व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर वह कह सके कि यह व्यक्ति अच्छा है और यह व्यक्ति थोड़ा अच्छा। क्योंकि निंदा जो व्यक्ति करता है वहां तो विपत्ति होती है, और विपत्ति कभी सत्कर्म तो करवाती ही नहीं, विपत्ति तो लड़ाने का कार्य करती। तो पहला लक्षण निंदा करना। और दूसरा लक्षण क्या है हमारा? दूसरा लक्षण है कि अपने स्वजनों की बात न मानना। स्वजन कौन है? स्वजन का मतलब हो गया पत्नी, स्वजन का मतलब हो गया पति, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी, जिनसे आपका रक्त का संबंध है, खून का रिश्ता है। अगर कोई बात अच्छी बात आपको बताते हैं वो भी आप नहीं मानते हैं, अर्थात बात न मानने की बीमारी है। ये अहंकारी पुरुष का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है हमारा? पहला तो वो निंदा करेगा, दूसरा किसी की बात नहीं करेगा, बात नहीं सुनेगा। तीसरा लक्षण कि वह धर्म विरोधी होगा, बार बार वह धर्म का विरोध करेगा, वह बार बार धार्मिक संतों का विरोध करेगा, भक्तों का विरोध करेगा। ये 3 लक्षण आपके हो गए अहंकारी पुरुष। चौथे की बात करेंगे, वह व्यक्ति हमेशा छल कपट और धोखा में माहिर होगा। उसके साथ जो भी व्यक्ति होगा उसके साथ वह छल करने से कभी नहीं चूकेगा, चाहे आप कितने भी सगा क्यों न हो, वो हमेशा यह कार्य करता रहे और धोखा देता रहे। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक वह आपके साथ रहेगा, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर वह आपको भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चुकेगा। ये 4 लक्षण हो गए किसके? अहंकारी पुरुष के। जो भी अहंकारी लोग हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे वो पुरुष वर्ग हो। और 5वां लक्षण क्या होता है? 5वां लक्षण एक ऐसा लक्षण है जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। अगर पुरुष है तो पर स्त्रीगामी होगा, अगर स्त्री है तो पर पुरुषगामी होगी। अर्थात वह अपने पति को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़ करके वह दूसरे के प्यार जाल में, प्रेम जाल में वो बार बार फंसता रहे और ऐसे कर्म करता रहे। ये 5 लक्षण जो है अहंकारी पुरुष को दर्शाते हैं। अब जहां ये 5 लक्षण हो गए महाराज, ये 5 लक्षण जो है आपके शरीर के 5 तत्वों को अलग अलग विदर्ण कर देते हैं। अब जरा एक बात को बहुत ही ध्यान से आप समझना, जब 5 तत्व मिलते हैं तब हमारा यह शरीर बनता है, और इसमें परम पिता परमेश्वर की कृपा से एक शक्ति आती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। कोई ऊर्जा कहता है, कोई कुछ कहता है, वह शक्ति आती है, और उसी शक्ति के वजह से हम कुछ बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, आनंद ले पाते हैं, सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। अब ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, और अहंकारी पुरुष भी 5 ही क्या करता है? 5 लक्षण होते हैं, 5 तरह के वो अपराध बार बार करता है। भाई निंदा वो छोड़ेगा नहीं। इस शुरुआत तो यही से होती,
निंदा छोड़ेगा नहीं, अधार्मिक कार्य करेगा ही करेगा। और फिर ये जो 5 लक्षण है महाराज, अब आप स्वयं विचार करो कि ये 5 लक्षण आपके अंदर हैं या नहीं। अगर 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में जो समय बचा हुआ है वो बहुत कम है। और यह जीवन, यह शाश्वत सत्य है कि जीवन जन्म के समय से प्रारंभ होता है, जीवन की यात्रा जो होती है जन्म के समय से प्रारंभ हो जाती है, और मृत्यु के समय हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। अब जरा विचार करो, जब मरना ही है, एक न एक दिन तो मरना है, तो क्यों हम बुरे कार्य करें, क्यों न कुछ अच्छे कार्य करें। तो यह जो जितनी भी शास्त्र संगत बातें हैं, परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव ने बताया मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, उसे भी हम नहीं मानते। तो 5 लक्षण जो है अहंकारी पुरुष के, अहंकारी महिलाओं के, इसे आप समझ लेना और फिर जान लेना कि आप अहंकारी हो या सरल हो या फिर भगवान के भक्त हो। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। 5 लक्षण बस ध्यान से समझो और 5 लक्षण में से देखो कि कितने लक्षण मिलते। अगर 5 के 5 गुण मिल गए महाराज, 5 के 5 लक्षण मिल गए, तो समझ लेना आपसे प्रचंड अहंकारी कोई नहीं हो सकता। आप एक घमंडी स्वभाव के व्यक्ति हो। आप में प्रेम तत्व तो हो ही नहीं सकता, करुणा का भाव का उदय होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और बुद्धि और विवेक तो पहले ही आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अहंकारी पुरुष के साथ बुद्धि और विवेक नहीं रहता महाराज, बुद्धि और विवेक नहीं रहता। बुद्धि विवेक तो उस व्यक्ति के पास रहता है जो माना कि धन से गरीब है, लेकिन वो सरल है। लेकिन आप धनवान हो, आप दौलतमंद हो, लेकिन आप प्रचंड अहंकारी। और अहंकारी पुरुष को भगवान शिव कभी पसंद नहीं करते। अहंकारी जो भी व्यक्ति है, पुरुष हो महिला हो, वह हमेशा से ही भगवान भोलेनाथ के क्रोध का कोप हुआ है, वह कोप का भाजन हुआ है, उनके क्रोध का शिकार हुआ। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, 5 लक्षण को पहचानिए और 5 लक्षण आपके अंदर हैं, तो आज से संकल्प लीजिए, देवों के देव महादेव के शरण में जाइए, दंडेश्वर भगवान के शरण में जाइए और वहां यह संकल्प करिए कि हे परमपिता परमेश्वर, यह शरीर आपने ही दिया है। अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो आपकी कृपा है। अगर मेरे पास आज धन है तो वो भी आपकी कृपा है, क्योंकि अगर मेरे पास धन है, संपत्ति है, संपदा बनी हुई है, तो निश्चित रूप से मेरा पुण्य का खाता भी है बचा हुआ। और जिन व्यक्तियों के साथ दुर्दिन आ चुके हैं, उनका एकमात्र संकेत आपका पुण्य का खाता समाप्त हो चुका है। आप एक अहंकारी पुरुष पहले थे, लेकिन अब क्या है? अब आज आपकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो इन 5 लक्षणों को धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है, और जैसे जैसे इन लक्षणों को आप समाप्त करते जाएंगे, इन बुराइयों को समाप्त करते जाएंगे, वैसे ही आप महादेव के करीब पहुंचते जाएंगे। महादेव के पास पहुंचने का एकमात्र उपाय है। बाबा तुलसी क्या कहते हैं? मोहे छल छिद्र कपट न भावा। मुझे छल से प्रेम नहीं हो सकता। और तुम जो छल कर रहे हो, जो तुम धोखा दे रहे हो, जो तुम बेवकूफ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, किसे बना रहे हो? वह मुझसे नहीं छुप सकता। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म किया गया है, तुम्हारे द्वारा जो भी पाप कर्म किया गया है, उसका दंड तो तुम्हें इसी जीवन में अवश्य मिलेगा। और किसी वजह से तुम्हारी अगर मृत्यु हो गई, आयु समाप्त हो गई और आपने अपने पाप कर्मों को नहीं भोगा, तो दूसरे जन्म में आपको वह पाप कर्म भोगने होंगे महाराज, वो पाप कर्म भोगने होंगे। देखो, सूर्य अपनी गति से चल रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, बुध अपनी गति से चल रहा है, मंगल अपनी गति से चल रहा है, वायु अपनी गति से, अपने समय से चल रहा है। इनमें तनिक भी परिवर्तन नहीं होता। जब ये इतने मर्यादा में है, तो सोचो मानव को कितनी मर्यादा में रहनी चाहिए, मनुष्य को कितनी मर्यादा में रहनी चाहिए, यह विचार करो।
और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करो कि आप वास्तव में अहंकारी हो या नहीं। जो अब तक मैंने देखा है, इतने भ्रमण करने के बाद गुरु और संतों की वाणी से मैंने सुना है, एक संत महाराज ने तो यहां तक कहा कि कलयुग में लगभग 70% लोग अहंकारी हैं और 30% लोग जो है वो धार्मिक हो, वो सरल होंगे, और यही 30% ऐसे होंगे जो धर्म की डोर को पकड़कर उसे स्थापित किए रहे। और अहंकार किसका भोजन है? अहंकार तो महादेव का भोजन है। अहंकार का भोजन करते हैं महादेव। आपके जीवन में पाप बढ़ गया और जिस दिन वह पूरा हो गया उस दिन क्या कहानी होती है? आपके जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अहंकार को त्याग दो, सरलतम भाव को आप अपने आप में स्वीकार करो और विनम्रता के साथ परमपिता परमेश्वर की सत्ता में आस्था और विश्वास रखते हुए उनके चरणों में दंडवत हो जाओ महाराज, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। फिर यह संसार तुम्हें बहुत सुंदर दिखने लगेगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे पाप कटेंगे, सत्कर्म जीवन में आएगा, बुद्धि और विवेक पुनः वापस आएंगे,